जय मसीह के भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने रामपाल जी के 4 आर्ग्यूमेंट में से 3 आर्ग्यूमेंट को बाइबल से जवाब दे दिया। आज हम उनके आखिरी आर्ग्यूमेंट का जवाब भी बाइबल से देंगे। उसका टॉपिक है गॉड कबीर इन द बाइबल। इसका मतलब बाइबल के परमेश्वर का नाम यहोवा नहीं कबीर है। मुझे पता है दोस्तों, आपने इस तरह के आर्गुमेंट्स पहले भी सुने होंगे हमारे मुसलमान दोस्तों से, और रामपाल जी भी उसी तरह के आर्गुमेंट लाके अपने नए धर्म को बड़े धर्म में दिखा के लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं अपने धर्म को सही साबित करने में कि वो सही और गलत के बारे में सोचते भी नहीं है। वो लोग दूसरे बड़े धर्म में अपने पैगंबर और अपने भगवानों को ढूंढते रहते हैं। वो लोग वेद, पुराण, बाइबल को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उनके झूठे धर्म को सही समझे, और ठीक वही काम कर रहे हैं रामपाल जी और उनके मानने वाले। वो लोग हर एक धर्म ग्रंथ में एक मिला जुला शब्द निकाल के कहते हैं कि देखो क्रिश्चियंस, तुम्हारे बाइबल में हमारे भगवान का नाम लिखा है। देखो हिंदू, तुम्हारे वेद पुराण में हमारे भगवान के बारे में लिखा गया है, और तुम लोग हजारों सालों से जिस नाम से अपने परमेश्वर को बुलाते हो वो नाम झूठा है। बाइबल के परमेश्वर का असली नाम कबीर है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि ऐसी हरकत उनको उल्टा दुनिया के सामने मूर्ख साबित कर देगी। तो चलिए दोस्तों, इनके इस आखिरी भ्रम को भी दूर कर देते हैं। तो इन लोगों ने अपनी बात साबित करने के लिए एक बाइबल वचन को कोट किया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आयोब अध्याय 36 वचन 5। अगर आपको ये नहीं पता कि आयोब बाइबल का कौन सा किताब है, ये यिडिश और हसिडिक कल्चर एक्सप्रेशंस का बाइबल है। हम इंग्लिश में इसे बुक ऑफ जॉब और हिंदी में आयुब की किताब कहते हैं। तो इन्होंने आयुब की किताब अध्याय 36 वचन 5 जहां लिखा है, सी अल इज कबीर माइटी and despiseth not any, he is कबीर इनको आँख लेओ, strength of understanding। तो दोस्तों, आपने देखा कि रामपाल जी के भगवान जिनका नाम कबीर है, उनका नाम यिडिश बाइबल, जिसे ज्यूइश ऑर्थोडॉक्स बाइबल कहते हैं, वहां लिखा गया है। तो उनके हिसाब से ये साबित हो गया कि बाइबल के परमेश्वर का नाम कबीर है। फिर से रामपाल जी ने साबित कर दिया कि उन्हें बाइबल का सिर्फ ABC ही नहीं पता, बल्कि बाइबल के प्रति अपनी अज्ञानता भी दुनिया के सामने रख दी है। क्यों? जैसे मुसलमान कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें बाइबल के परमेश्वर का नाम पता नहीं, और इसीलिए वो बाइबल में ढूंढते रहते हैं अपने अल्लाह का नाम, ताकि क्रिश्चियंस और यहूदियों को कन्वर्ट कर सके झूठ बोल के। वैसे ही रामपाल जी भी उसी तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। पहला, उन्होंने अपने सारे तर्क, अपने सारे वीडियोस में लोगों के सामने अपने मुंह से कह रहे हैं यहोवा परमेश्वर, मतलब बाइबल के परमेश्वर का नाम यहोवा है। लेकिन इस तर्क में सिर्फ अपनी एक बात साबित करने के लिए ये कहा कि बाइबल के परमेश्वर का असली नाम कबीर है। साफ कोरा झूठ। दूसरा, उन्होंने खुद ही अपनी वेबसाइट में ये कहा है कि सारे बाइबल ट्रांसलेशन में कबीर का मतलब है माइटी, यानी महान, शक्तिशाली। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, इन ऑल बाइबल ट्रांसलेशंस द वर्ड कबीर हैज बीन ट्रांसलेटेड एज माइटी और ग्रेट, whereas कबीर इज द ओरिजिनल नेम ऑफ सुप्रीम गॉड। आपको पता है कि महानता, शक्तिशाली, प्रेम करने वाला, दयालु, ये सभी चीजें परमेश्वर के गुण होते हैं। क्या रामपाल जी को इतना भी नहीं पता कि परमेश्वर के ऐसे कई गुण हैं? क्या गुण परमेश्वर का नाम है? स्कूल के बच्चे भी ऐसी गलती नहीं करते जिस तरह की गलती यहाँ रामपाल जी कर रहे हैं। और उनके अंधे भक्तों का तो क्या कहना, अंधे भक्त तो इनसे भी बड़े ज्ञानी होते हैं, और रामपाल जी तो हमेशा चीख चीख कर अपने हर वीडियोस में कहते हैं यहोवा परमेश्वर। तो मैं रामपाल जी से पूछना चाहता हूँ, या जो भी उनके भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बाइबल के परमेश्वर का नाम कबीर है, तो जो नाम बाइबल में लगभग 6000 बार से भी ज्यादा यहोवा परमेश्वर लिखा गया है, तो ये नाम यहोवा किसका नाम है? जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये रहा रामपाल जी का एक और साफ कोरा झूठ। अब चलिए हम थोड़े दयालु हो जाते हैं और मान लेते हैं कि उनके हिसाब से यहाँ पे कबीर लिखा है, मगर थोड़ा रिसर्च करते हैं, क्योंकि इन्होंने शुद्ध हिंदी बाइबल का वचन को कोट नहीं किया, ना ही शुद्ध इंग्लिश या शुद्ध हिब्रू। इन्होंने इस्तेमाल किया है ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल, जिसे लिखा गया है यिडिश और हसिडिक के सांस्कृतिक अभिव्यक्ता में। और ये हसिडिक एक्सप्रेशन या भाव पैदा हुआ 9th सेंचुरी 900 ईस्वी में। ये 2-3 भाषा का मिला जुला भाव से जन्मा हुआ
और ये बाइबल ऑर्थोडॉक्स ज्यूश बाइबल भी उसी भाव को इस्तेमाल करके लिखा गया है। 16 साल पहले यानी 2002 में लिखा गया है। जिन लोगों का भाषा यिडिश और जो लोग हसिडिक कल्चर से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बाइबल लिखा गया है और वहाँ कबीर लिखा गया है, जिसका मतलब वही है माइटी यानी महान। रामपाल जी एक दूसरे कल्चर के बाइबल को उठा के ये साबित करना चाहा कि कबीर का मतलब उनके परमेश्वर का नाम है। अब हम इस वचन को और गहराई से देखेंगे, आखिर इसका मतलब असल में है क्या। अब हम एक चीज करेंगे इस वचन के साथ, इस वचन को हम एक नहीं बल्कि 3 भाषा में देखेंगे। आखिर इस वचन में लिखा क्या है। मैं आपको और भी भाषा में दिखा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 ही काफी है रामपाल जी के झूठ का पर्दाफाश करने में। यह है 3 भाषा इस वचन के, हिब्रू, इब्रानी, इंग्लिश और हिंदी। आप खुद इस वचन को पढ़िए। यहाँ क्या लिखा है? गॉड इज माइटी, परमेश्वर शक्तिशाली है। ही इज माइटी इन स्ट्रेंथ एंड विजडम, परमेश्वर सामर्थी और विवेकपूर्ण है। हर एक भाषा में साफ साफ लिखा गया है कि गॉड इज माइटी यानी परमेश्वर शक्तिमान है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर विवेकपूर्ण भी है। यहाँ तक कि हिब्रू भाषा, जिस भाषा में ओरिजिनली ओल्ड टेस्टामेंट के बाइबल को लिखा गया है, उस भाषा में भी लिखा है कि परमेश्वर महान है, गॉड इज माइटी। यहाँ ये नहीं लिखा कि परमेश्वर का नाम महान है। परमेश्वर तो अनंत है, महान है, न्यायी है, प्रेम है, धर्मी है। तो क्या ये सब परमेश्वर के नाम है? नहीं, ये सब परमेश्वर का नेचर यानी गुण है। एक गुण को लेकर अगर आप कह रहे हो कि बाइबल के परमेश्वर का असली मूल नाम कबीर है, तो आपसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अब देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम रामपाल जी के तर्क में, जो आप लोगों के नजर में शायद आ गई होगी। हमने देखा कि अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन कहता है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थी है, ना कि परमेश्वर का नाम महान या सामर्थी है। हिब्रू वचन को देखिए, कबीर शब्द कैसे लिखा है। यहाँ लिखा है कब्बीर, KAB-BIR, और इब्रानी लेख में ये लेटर तब इस्तेमाल किया जाता है जब लेखक किसी के गुण को ऊंचा उठाते हैं या फिर किसी के कैपेसिटी को नापते हैं। और ये शब्द कब्बीर तब इस्तेमाल किया गया है आयुब के किताब 36:5 में, जब एक कविता के रूप में परमेश्वर या उनके शक्ति को नापा गया है। आप खुद स्क्रीन पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग्स हिब्रू में कब, ए मेजर ऑफ कैपेसिटी। और ये शब्द कब्बीर बाइबल में सिर्फ 7 बार इस्तेमाल हुआ है, आयुब और यशायाह के किताब में। ये देखिए, कब्बीर 7 बार और कब्बीर रिम 3 बार। और आयुब की किताब में भी परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के महानता को आंकने के लिए उन्होंने ये शब्द कब्बीर इस्तेमाल किया है। और असली इब्रानी भाषा में कब्बीर का मतलब है महान, जो कि हर एक अलग भाषा में भी वही मतलब है। और ये नाम कबीर सिर्फ ऑर्थोडॉक्स ज्यूश बाइबल में मिलता है और सिर्फ इसी वचन इवोय 36:5 में ही मिलता है। और मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए एक बाइबल वचन आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि कल उनके अंधे भक्त ये ना कहे कि तुम क्रिश्चियंस झूठ बोल रहे हो। देखते हैं उसी किताब से, आयुब की किताब 8:2। ये रहा आयुब 8:2 के ट्रांसलेशंस 3 भाषा में। हिब्रू में देखिए लिखा है कब्बीर, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है स्ट्रॉन्ग विंड, और हिंदी में तेज आंधी। और अब ये देखिए ऑर्थोडॉक्स ज्यूश बाइबल इवोय 8:2, यह कब्बीर के जगह पे लिखा है रेजिंग राउफ विंड। यह कब्बीर को माइटी या कबीर नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता है कि कब्बीर का मतलब माइटी या महान है, और उसको वो किसी भी और शब्द से बदल सकते हैं, जैसे यहाँ बदला है रेजिंग राउफ विंड या तेज आंधी लिख के। क्यों? जैसे मैंने कहा था, ये शब्द कब तब इस्तेमाल किया जाता है इब्रानी भाषा में जब किसी चीज को कविता के रूप में ऊंचा उठाया जाता है या कैपेसिटी को मापा जाता है, और यहाँ भी वही हुआ। अगर हम थोड़े दयालु बनके माइटी या स्ट्रॉन्ग का मतलब कबीर समझे, तो यहाँ होता है स्ट्रॉन्ग विंड, तेज आंधी, और रामपाल जी के हिसाब से तेज आंधी का नाम कबीर है, और ये तेज आंधी परमेश्वर का नाम है। वाह वाह वाह, कोई इनके लिए ताली बजा देंगे प्लीज। यही होता है दोस्तों, जब लोग बाइबल को गलत तरीके से पढ़ते हैं दूसरों को कॉपी करके, तब लोग खुद अपने आप को ही बदनाम कर देते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को संक्षेप में मैं आपको दोबारा सुनाना चाहता हूँ। रामपाल जी मुसलमानों की तरह अपने नए धर्म को लोगों तक पहुँचाने के लिए
सही साबित करवाने के लिए दूसरों के धर्म में जबरदस्ती अपने भगवान का नाम ढूंढते हैं और लाखों लोगों को गुमराह कर रहे हैं बिना उस वचन को सही से पढ़ के, जबकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है बार बार कि बाइबल के परमेश्वर का नाम यहोवा है। योहा परमेश्वर, योहा परमेश्वर, योहा परमेश्वर, योहा परमेश्वर। और इसी वजह से उनका ये आखिरी तर्क जो है गॉड कबीर इन द बाइबल साफ साफ कोरा झूठ है। आखिर में क्या आपको जानना है कि बाइबल के परमेश्वर का नाम यहोवा क्यों है, अल्लाह या कोई और नाम क्यों नहीं? उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम जल्द ही उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि क्यों बाइबल के परमेश्वर का नाम यहोवा है। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम हमेशा सत्य का प्रचार ऐसे ही करते रहें। आमीन।